हेलो बच्चों, तो आपका हमारे चैनल एग्जाम मेंटर में स्वागत है। बच्चों, मैं आज एनालिटिकल फंक्शन वाली वीडियो को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। ठीक है, आपको पिछली वीडियो बहुत जरूरी है देखना एनालिटिकल फंक्शन की। उसमें मैंने बेसिक करवाया एनालिटिकल फंक्शन का और उसकी में कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं। हम कैसे एनालिटिकल फंक्शन को चेक करते हैं ये एनालिटिकल है या नहीं, सीआर इक्वेशन, ये बहुत कुछ उस लेक्चर में मैंने करवाया है। तो आज देखना बच्चों, उसी वीडियो को नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूं मैं। बच्चों ये देखो, कोई फंक्शन है साइन जेड, क्या है कोई फंक्शन साइन जेड, ये बताना है अपने को एनालिटिकल है या नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे ये फंक्शन एनालिटिकल है या नहीं है, वो हम अपनी सीआर इक्वेशन से ही फाइंड करते हैं। ठीक है, आपको यदि पिछला वीडियो देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन खुद भी कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो देखो बच्चों, साइन जेड क्या है, फंक्शन है। जेड को क्या लिख सकता हूं बच्चों मैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब मैंने यहां कहा क्या करा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहां आ गया बच्चों साइन एक्स कोस आयोटा वाई प्लस कोस एक्स साइन आयोटा वाई। अब बच्चों मैं एक आपको पता होगा, मैंने आपको यूलर्स थ्योरम करवाई थी, यूलर्स आइडेंटिटी के फॉर्मूलेज करवाए थे। तो आपको पता है कि यदि मैं कोस के एंगल में आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाता हूं तो साइन हाइपर कोस हाइपरबोलिक बन जाता है, कोस हाइपरबोलिक बन जाता है। ठीक है, यदि मैं कोस के एंगल में क्या करवाऊं, आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाऊं तो कोस हाइपरबोलिक एक्स बन जाता है। ठीक है, और यदि मैं साइन के एंगल में आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाऊं, जैसे साइन आयोटा एक्स के, तो आयोटा बाहर आ जाता है और साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों मैंने यही कर रखा है। देखो साइन के एंगल में क्या है, आयोटा टर्म है, तो आयोटा टर्म बाहर आ जाएगी। और ठीक है, और कोस के एंगल में यदि आयोटा है तो आयोटा टर्म कट जाती है और फिर क्या बन जाता है, कोस हाइपरबोलिक। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से करवाया हूं आपको, यदि आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से आ रहे होंगे समझ। तो अब बच्चों क्या करते हैं हम सीआर इक्वेशन में, सीआर इक्वेशन में हम करते हैं डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल होना चाहिए डेल वी बाई डेल वाई के। ठीक है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है बच्चों, उसको बोलते हैं डाउ, डाउ क्या बोलते हैं, डाउ। ठीक है, और डेल सेकंड फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी डाउ डाउ यू बाय डाउ एक्स इज इक्वल टू डाउ वी बाय डाउ वाई। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चों, डाउ यू बाय डाउ वाई इज इक्वल होना चाहिए माइनस डाउ वी बाय डाउ एक्स के। ठीक है, तो हमने क्या कर निकाल लिया, सबसे पहले अपना रियल पार्ट तो ये है u, और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट v। ठीक है, ये है v, तो मैं क्या करूंगा इसका ux निकाल दूंगा, ux ux मतलब x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। तो x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो मैं क्या बनेगा बच्चों, कोस हाइपरबोलिक y तो सेम टू सेम कांस्टेंट रहेगा, तो कोस हाइपरबोलिक तो सेम रह गया कांस्टेंट की तरह। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x। ठीक है, ये आ गया बच्चों अपना ux। ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा uy, तो बच्चों uy कैसे निकालूंगा, साइन x तो कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में करना है ना uy, मतलब u का विद रिस्पेक्ट टू y, और ये क्या है u का विद रिस्पेक्ट टू x, जो नीचे दे रखा है ux का मतलब ये है। तो अब uy क्या आएगा बच्चों, साइन x साइन हाइपरबोलिक y, क्योंकि देखो बच्चों x तो कांस्टेंट है, ये तो यही रह जाएगा, और कोस हाइपरबोलिक y का साइन हाइपरबोलिक y। ठीक है, इसमें प्लस माइनस का निशान नहीं होता बच्चों। ठीक है, और अब v इमेजिनरी पार्ट, अब मैंने क्या निकाल लिया vx, तो vx x के रिस्पेक्ट में करना है तो कोस x का माइनस साइन x और साइन हाइपरबोलिक y का कोस हाइपरबोलिक। ठीक है, ये तो सॉरी कांस्टेंट रह जाएगा ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, ये कांस्टेंट है y वाली टर्म, तो ये y वाली टर्म यहाँ पे कांस्टेंट आ गई। अब क्या कर रहे हो बच्चों, मैं vy निकाल रहा हूं, कोस वी वाई मतलब इस टर्म का y के रिस्पेक्ट में, कोस x तो बच्चों कांस्टेंट है, कांस्टेंट रह जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक y का होता है बच्चों कोस हाइपरबोलिक y। ठीक है, अब मैंने क्या निकाल लिया ux uy vx vy। ठीक है, अब सीआर कंडीशन क्या होनी चाहिए, सीआर कंडीशन ये होती है ux इज इक्वल टू uy होना चाहिए और uy इज इक्वल टू माइनस ऑफ ux होना चाहिए। क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है, देखो क्या होना चाहिए सीआर इक्वेशन में, ux इज इक्वल टू vy होना चाहिए और uy इज इक्वल टू माइनस ऑफ vx होना चाहिए। तो एनालिटिकल है, तो ये देख लो आप यहाँ पे जो ux है, ये ux है,
यू वाई के इक्वल होना चाहिए वी वाई के, तो ये देखो सेम है बिल्कुल, ठीक है। और ये इसके बिल्कुल सेम है, माइनस का निशान लग के, ठीक है, क्योंकि माइनस होता है ना यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं बच्चों ये क्या है, एनालिटिकल है। और इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों इसका, इसका डेरिवेटिव एफ डैश जेड जो ये फंक्शन है इसका साइन जेड का क्या हो जाएगा बच्चों, कोस जेड, ठीक है। देखना u क्या है, एक्स बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी क्या है, वाई बाय में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को एनालिटिकल प्रूफ करना है, तो मैं पहले ux निकाल लू, uy निकाल लू, vx निकाल लू और vy निकाल लू। ux क्या होगा बच्चों, ये u है, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है बच्चों, फिर डिनोमिनेटर सेम, और फिर जो x है ऊपर वाला न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव। देखो क्या होता है फॉर्मूला, डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर सेम, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस फिर क्या, न्यूमिनेटर सेम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। यही कर रखा बच्चों मैंने, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो यू बाई वी रूल लगा रहा हूं ना मैं, यू बाई वी रूल बोलते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम, फिर न्यूमिनेटर क्या है एक्स, इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो गया बच्चों, माइनस एक्स सेम न्यूमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में तो बच्चों 2x हो जाएगा, वाई क्या है कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। तो यहां से आगे बच्चों अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरी टर्म को वाई स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या निकालूंगा मैं, यू वाई मतलब यू क्या था अपना, एक्स बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे को y के रिस्पेक्ट में ये टर्म को डेरिवेटिव करना है, तो y के रिस्पेक्ट में यदि मैं टर्म डेरिवेटिव करूंगा तो वही वाला फॉर्मूला, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों y के रिस्पेक्ट में करना है मेरे को x को, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स सेम न्यूमिनेटर सेम और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2y। तो बच्चों ये आ गया माइनस 2xy बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों मैं क्या निकालूंगा, vx, फिर निकालूंगा vy, और फिर मैं सीआर कंडीशन को फॉलो करवा के देखूंगा। तो vx क्या हो जाएगा बच्चों, vx पहले v देखो, v फंक्शन इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन ये था, माइनस y बाय में एक्स स्क्वायर बाय में प्लस वाई स्क्वायर, तो vx हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम। अब बच्चों x के रिस्पेक्ट में करना है मेरे को, तो y है ये, तो x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो इसको 0 हो जाएगा, माइनस y, अब न्यूमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर क्या है x के रिस्पेक्ट में, इसका क्या हो जाएगा 2x, तो ये 2x हो गया बच्चों। यहां से आगे प्लस 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या निकाल लिया बच्चों, vy, क्या निकाल लू, vy, जो v फंक्शन है इसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं, y के रिस्पेक्ट में बच्चों सेम वैसे ही डेरिवेटिव कर देंगे और अपना आ जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर। अब बच्चों सीआर कंडीशन फॉलो करवाएंगे, ux इज इक्वल टू यू वाई होना चाहिए और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स होना चाहिए, ठीक है। ये वाली सीआर इक्वेशन है अपनी दो, इनको फॉलो करवाएंगे, ux इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। क्या ये फॉलो कर रही है, ये फॉलो इस क्वेश्चन में कर रही है। देखो बच्चों ux और वी वाई तो देखो अपना वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाय में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ux देख लो वही टर्म है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दो पहली कंडीशन तो फॉलो करेगी। अब सेकंड कंडीशन देखना बच्चों, vx से इक्वल है 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या है माइनस 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये सेकंड कंडीशन भी फॉलो नहीं कर रही, uy इज इक्वल टू माइनस ऑफ vx। तो यहाँ पे सीआर इक्वेशन फॉलो कर रही है, तो ये फंक्शन एनालिटिकल है और इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा। डेरिवेटिव मतलब पार्शियल डेरिवेटिव। देखो बच्चों फंक्शन क्या था अपना ये, अब इसका डेरिवेटिव कर दो, एफ डैश जेड निकाल दो इसका डेरिवेटिव फंक्शन का, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव कर दो और इसको वाई के रिस्पेक्ट में, तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई में डेल एक्स। तो इसका डेरिवेटिव बच्चों ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा बाई में वाई स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपको, मेरे को लगता है आपको ये डेरिवेटिव वगैरह करने तो आते होंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या करूंगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में क्या करवाऊंगा, पोलर फॉर्म भी करवाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी करवाऊंगा कि कैसे हमको बता सकते हैं
कि फंक्शन एनालिटिकल है या नहीं है। तो पहले देख लेते हैं हम पोलर फॉर्म, फिर देख लेंगे शॉर्ट ट्रिक। पोलर फॉर्म बच्चों, पोलर फॉर्म में बच्चों क्या था, हम जानते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में जेड को ऐसे लिखा जाता है एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। ये बच्चों कार्टेशियन फॉर्म। यदि मैं पोलर फॉर्म, आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, जेड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जेड का मैग्नीट्यूड प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये होता है बच्चों पोलर फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, जेड का मैग्नीट्यूड ई की पावर आयोटा थीटा क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है इसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की किसी भी। तो बच्चों अपने को क्या है, एनालिटिकल प्रूफ करना, मतलब सीआर कंडीशन निकालनी है कि कौन सा फंक्शन एनालिटिकल है या नहीं है, उसके लिए पोलर फॉर्म में, ठीक है। यदि पोलर फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा हो तो देखना बच्चों, x इज इक्वल टू जेड कोस थीटा। हम जानते हैं कि जो x है, यदि मैं कंपेयर करूं इसको, देखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। और बच्चों x जो होता है, जो x है मतलब रियल पार्ट इसमें क्या है पोलर फॉर्म में, z कोस थीटा, z कोस थीटा। और इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों, z साइन थीटा। आयोटा के साथ तो यही टर्म आएगी, z साइन थीटा। तो बच्चों मैंने क्या लिख दिया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ऐसे लिख दिया, ठीक है। जेड कोस थीटा प्लस आयोटा जेड साइन थीटा, जेड कॉमन ले लिया और कोस थीटा प्लस साइन थीटा आयोटा किसको बोलते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, जेड कॉमन ले लिया, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिख दिया ई की पावर आयोटा थीटा। यहां तक आई अपने को बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ। अब देखना बच्चों, अब क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, जो अपना था एफ जेड आया था, जो ये एफ जेड फंक्शन हमने बना लिया था आयोटा और थीटा की टर्म में, मतलब मैग्नीट्यूड और बच्चों जेड का मतलब है मैग्नीट्यूड और थीटा का मतलब है एंगल, अब मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्म में हमने फंक्शन को बना लिया, क्योंकि पोलर फॉर्म क्या होती है, आर और थीटा वाली, आर क्या होता है मैग्नीट्यूड और थीटा क्या होता है एंगल। तो पोलर फॉर्म में तो बना लिया, तो अब मेरे को सीआर इक्वेशन निकालनी है इसकी। तो क्या करूंगा बच्चों, मैं सबसे पहले मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं, डेरिवेटिव कर रहा हूं इसका मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं, डेरिवेटिव। तो बच्चों फंक्शन का तो डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश जेड, ठीक है, फंक्शन एज इट इज, ठीक है। अब अंदर का ई की पावर जेड के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, जेड के साथ क्या ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा मैंने लिख दिया, ठीक है। ये कर दिया बच्चों मैंने किसके रिस्पेक्ट में, मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में। अब किसके रिस्पेक्ट में करूंगा बच्चों फंक्शन का डेरिवेटिव, थीटा के, एंगल के रिस्पेक्ट में। एंगल के रिस्पेक्ट में करने से बच्चों क्या होगा, देखो डेल यू बाय डाउ थीटा प्लस आयोटा डेल बी बाय डाउ थीटा इज इक्वल टू, अब मेरे को किसी रिस्पेक्ट में करना, थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा तो फंक्शन का तो एफ डैश वाला हो जाएगा, एफ डैश मतलब फंक्शन का तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए डैश लगा दिया, जेड ई की पावर आयोटा थीटा। अब बच्चों मेरे को करना है ई की पावर आयोटा थीटा, इस पूरे का, इसके पूरे का क्या होगा, जेड ई की पावर आयोटा थीटा और थीटा के साथ क्या है आयोटा, तो इसके साथ आयोटा भी आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जेड और आयोटा को बाहर कर दिया, मतलब कॉमन ले लिया, बाहर कर दिया और बची हुई टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब जो बची हुई टर्म है, ये वाली टर्म, ये देखो बच्चों, क्या ये यही नहीं है जो जेड के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएशन कर रखा था, डेल यू बाय डेल जेड प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल जेड के इक्वल ही नहीं है ये। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। यहां तक आई आपको बिल्कुल बात अभी तक बिल्कुल अच्छे से समझ। तो बच्चों अब मैं क्या करूंगा, ये टर्म मैंने सिंपल मल्टीप्लाई करिए, देखो इसकी इसके साथ कर दी और इसकी इसके साथ कर दी, और आयोटा स्क्वायर की मल्टीप्लाई आयोटा क्या होती है -1, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, सिंपल मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं कंपेयर कर रहा हूं रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, कंपेयरिंग रियल पार्ट टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट टू इमेजिनरी पार्ट। ये डेल यू वाली टर्म रियल पार्ट है और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, ये क्या है रियल पार्ट और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने क्या कर दिया, ये आयोटा वाली इमेजिनरी है सॉरी, और ये क्या है रियल पार्ट। तो डेल यू बाय डेल थीटा इज इक्वल टू जेड डेल यू बाय डेल जेड, डेल वी बाय डेल जेड, ये आ गई ये टर्म, रियल पार्ट
ये दोनों कंपेयर कर दिए, और ये आयोटा वाली टर्म को इसके साथ कंपेयर कर दिया। डेल वी बाय डेल थीटा, आयोटा से आयोटा गया, इज इक्वल टू हो गया बच्चों, यहां जेड आएगा, जेड डेल यू बाय डेल जेड, तो अपना ये बन गया। ठीक है, यहां तक आई अपने को बात बिल्कुल समझ। अब बच्चों डेल यू बाय डेल थीटा को मैं क्या नहीं लिख सकता, यू थीटा, क्योंकि यू का इमेजिनरी पार्ट का थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, इसको क्या लिख दिया, यू थीटा माइनस जेड वी जेड, वी जेड मतलब v का विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव। ऐसे बच्चों ये इक्वेशन आ गई। तो बच्चों r इज इक्वल टू जेड होता है, मैग्नीट्यूड है बच्चों, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। बच्चों मैग्नीट्यूड को r से भी कुछ बुक्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं और z से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं मैग्नीट्यूड को। तो यहां पर बच्चों हमने क्या निकाली, पोलर फॉर्म निकाल ली। पोलर फॉर्म की दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब बच्चों मैं करवा रहा हूं इस पे शॉर्ट ट्रिक्स क्वेश्चन पे, ठीक है। मान लो बच्चों आपको ये फंक्शन दे रखा है, क्या है दे रखा है, 1 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई स्क्वायर की पावर 22। इसको बताना एनालिटिकल है या नहीं है। बच्चों मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, की पावर 22, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस जेड की पावर 22। बच्चों 1 क्या है, एनालिटिकल है। अब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, जो पुरानी वीडियो है, जेड बच्चों जेड जो होता है, जेड बार नॉन एनालिटिकल होता है, नॉन एनालिटिकल, और जो जेड होता है वो होता है एनालिटिकल। 1 एनालिटिकल है, कोई भी नंबर एनालिटिकल होता है, ठीक है। जेड क्या है, एनालिटिकल। एनालिटिकल इंटू एनालिटिकल, एनालिटिकल, तो ये फंक्शन क्या हो गया, एनालिटिकल। देखते ही बता दिया ना आपने, एनालिटिकल है ये फंक्शन, ठीक है। अब बच्चों ये टर्म देखना, ये टर्म देखना बच्चों, 1, अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 2 XY आयोटा को बच्चों किस क्या लिख सकते हैं, जेड का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या बन गई, 1 प्लस जेड स्क्वायर की पावर 22। तो बच्चों 1 भी एनालिटिकल, जेड स्क्वायर भी एनालिटिकल, तो पूरा फंक्शन क्या है, एनालिटिकल है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखना बच्चों, थर्ड पार्ट अपना बन रहा है पावर, फ्रैक्शन पावर है, क्या है, फ्रैक्शन पावर। तो मतलब यहाँ पे 3 उत्तर आएंगे, मैंने आपको बताया है डिनोमिनेटर में जितनी भी संख्या होती है उतने ही कितने उत्तर आएंगे, इसके 3 उत्तर आएंगे। तो 3 उत्तर आएंगे। एनालिटिकल फंक्शन की कंडीशन क्या थी, एक ही उत्तर होना चाहिए, फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड। तो फ्रैक्शन यदि पावर हो तो फंक्शन क्या होता है, नॉन एनालिटिकल, सीधा देख के बता दो, ठीक है। यदि फ्रैक्शन खत्म ना हो रही हो तो फंक्शन मतलब पावर है, पावर में ये फ्रैक्शन पावर है तो क्या है, नॉन एनालिटिकल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस जेड की पावर 22/3। तो बच्चों ये क्या है, नॉन एनालिटिकल, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 1 प्लस 2x, सॉरी 1 माइनस 2x माइनस x माइनस आयोटा y की पावर 11। तो ये क्या बन गया बच्चों, देखो बच्चों एक तो सिंपल सी बात, नंबर कोई भी हो, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6, ये क्या होते हैं, एनालिटिकल, ठीक है। यदि फंक्शन में x y सिंगल वेरिएबल हो, जैसे मानो 2x 2y 1y 2y 3y, मतलब सिंगल वेरिएबल x y ना हो, ठीक है, दोनों इकट्ठे ना हो, तो ये भी क्या होता है बच्चों, नॉन एनालिटिकल। ये क्या होते हैं, नॉन एनालिटिकल। यदि फंक्शन में z बार हो वो क्या होता है, नॉन एनालिटिकल, ठीक है। तो बच्चों देखना 1 क्या है, एनालिटिकल, 2x क्या है, नॉन एनालिटिकल। आप लगा के देख लेना सीआर इक्वेशन, फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ ना, शॉर्ट ट्रिक है तो आपको याद रखना चाहिए, एनालिटिकल। और बच्चों x माइनस आयोटा वाई क्या है, माइनस कॉमन ले लिया, ये क्या बन गया, x प्लस आयोटा वाई, ये क्या बन गया, z। तो ये क्या है, एनालिटिकल। तो एनालिटिकल नॉन एनालिटिकल, एनालिटिकल तो क्या बन गया बच्चों, नॉन एनालिटिकल। मतलब सारी कॉम्बिनेशन एनालिटिकल होने चाहिए, तब ये फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिकल। अब क्या है, नॉन एनालिटिकल, ठीक है, यहां तक बात आई समझ। अब ये क्या है, पावर में क्या है, -3, क्या है, पावर में -3। अब मान लो मैं 1 बाय में ये कुछ ऐसी टर्म बन गई, x प्लस वाई स्क्र, मान लो कोई ये फंक्शन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x माइनस वाई स्क्र की पावर -2।
तो अब कुछ ऐसी टर्म बन गई ना ये x माइनस वाई की पावर 3। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ तो ऐसी होगी जो इसको इन्फिनिटी बना रहा होगा, ये y की वैल्यू कुछ ना कुछ ऐसी होगी जो इसको इन्फिनिटी बना रहा होगा, माइनस में है ना पावर, नीचे है, तो ऐसी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी z की जो इसको फंक्शन को इन्फिनिटी बना रहा होगा। और इन्फिनिटी फंक्शन नॉन एनालिटिकल होता है, तो सिंपल हमने क्या बोल दिया है, नॉन एनालिटिकल। ठीक है, ये भी बात होगी अपनी, समझ आ गई। अब ये देखो 2 माइनस जेड बार, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, नॉन एनालिटिकल, जेड बार आ गया इसमें। ठीक है, ये देखो 2 माइनस, ये तो वही हो गया ना जेड बार वाला। अब देखो साइन जेड, साइन जेड क्या था, हमने प्रूफ कर लिया एनालिटिकल है। ये कैसे एनालिटिकल है, देखो 1 माइनस क्या होता है, थीटा की क्यू, जेड क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल, माइनस प्लस जेड 5 बाय में 5 फैक्टोरियल, माइनस जेड 7 बाय में 7 फैक्टोरियल। ये ऐसे ही होती है साइन सीरीज। देखो 1 एनालिटिकल है, जेड के साथ भी एनालिटिकल होता है, जेड जितनी भी पावर हो चाहे एनालिटिकल, एनालिटिकल ये सारे फंक्शन कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, तो ये फुल फंक्शन क्या है, एनालिटिकल, सारा फंक्शन क्या है, एनालिटिकल। ऐसे ही कोस का हो जाएगा, कोस कैसे खुलेगा बताओ, थीटा, ठीक है, को बच्चों ये आएगा जेड की पावर 1 बाई में 1 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि 1 3 5 ऐसे होता है ना, तो थीटा कोस होता है बच्चों 1 से शुरू, सॉरी ये ठीक था मेरा, 1 आएगा, सॉरी थीटा ये आएगा 0 प्लस 2 1 3 5 है, ऐसे ही होती है। अब ये देख लेना, सीरीज देख लेना आप, ठीक है, कोस थीटा की भी क्या होगी, सीरीज क्या होगी, एनालिटिकल होगी, क्योंकि कोस 1 से स्टार्ट होगा, जेड स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल, माइनस सॉरी फिर प्लस जेड 4 बाय में 4 फैक्टोरियल, ऐसे डैश डैश डैश, ये भी क्या होगा, एनालिटिकल होगा, क्योंकि सारे फंक्शन जेड जेड की टर्म में तो एनालिटिकल है। बच्चों यहां से अपने को शॉर्ट ट्रिक से क्या पता चला, शॉर्ट ट्रिक से अपने को ये पता चला कि सम या सब्ट्रैक्शन हो, या तो प्लस हो या माइनस हो एनालिटिकल फंक्शन की, तो क्या होता है बच्चों, एनालिटिकल फंक्शन ही होता है। मतलब ये क्या था, सम हो रहा है यहाँ पे, एनालिटिकल फंक्शन है, ये भी एनालिटिकल है, ये भी एनालिटिकल है, ये भी एनालिटिकल है, सारे एनालिटिकल फंक्शन सम और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मतलब ये क्या है, एनालिटिकल फंक्शन। यदि बीच में इनके सम या सब्ट्रैक्ट में एक भी नॉन एनालिटिकल आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन एनालिटिकल। ठीक है, और हमारे को ये हमने ये जाना कि पावर यदि फ्रैक्शनल हो, पावर क्या हो, फ्रैक्शनल हो, तो फंक्शन क्या होता है, नॉन एनालिटिकल। ठीक है, और हमने ये जाना यदि जेड बार आ जाए, यदि जेड बार आ जाए, यदि हम टर्म बनाए तो जेड बार आ जाए, तो जेड बार भी क्या है, नॉन एनालिटिकल होता है। ठीक है, और ऑल पॉजिटिव पावर ये भी बता दिया मैंने, पॉजिटिव पावर कितनी भी हो, जैसे 11 थी यहाँ पे, तो ये क्या था, एनालिटिकल नहीं था। यदि आपकी सारी पॉजिटिव पावर, ये मान लो फंक्शन पूरा पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे एनालिटिकल होता है, ये भी एनालिटिकल होता है, ये भी एनालिटिकल होता है, और उसकी पावर भी पॉजिटिव होती है, तो ये फंक्शन एनालिटिकल हो सकता है। ठीक है,